नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। और आखिरकार नोएडा की सुपरटेक ट्विन टावर्स को ध्वस्त कर दिया गया है, इन्हें गिरा दिया गया है। और करीब अभी से कुछ देर पहले करीब 2:30 बजे यहां पर इसे ध्वस्त कर दिया गया और 9 सेकंड के अंदर इसका ध्वस्तीकरण किया गया। किस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी इमारत जो है मिट्टी में मिल चुकी है। 9 सेकंड में इस इमारत को मिट्टी में मिला दिया गया। करीब 10,000 होल्स किए गए थे। काफी समय से इसके लिए तैयारियां चल रही थी और इन 10,000 होल्स के अंदर करीब 3700 किलो बारूद भरा गया था, जिसके बाद अब आखिरकार अभी से कुछ देर पहले 2:30 बजे इस इमारत को 9 सेकंड के अंदर ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन इन इमारतों को ध्वस्त करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी? क्यों इन इमारतों को ध्वस्त किया गया? क्यों इन टावर्स को ध्वस्त किया गया? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। पॉइंटर्स के माध्यम से आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन टावर्स को ध्वस्त करने की जो लड़ाई है वो लड़ी गई और क्यों इन टावर्स को गिराया गया। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस टावर्स को जो है वो गिराया गया है। पूरी तरीके से ये भ्रष्टाचार में लिप्त इमारत थी, भ्रष्टाचार से बनी हुई इमारत थी, इसलिए इस इमारत को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज गिरा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी करते हुए साफ कहा था कि नोएडा अथॉरिटी अपने खर्चे पर इस इमारत को गिराएगी और पूरी तरीके से नोएडा अथॉरिटी की गाइडेंस में ही इस इमारत का डिमोलिशन किया जाएगा। 2012 से ये लंबी लड़ाई लड़ी जा रही थी और अब 9 से 10 साल बाद आज इस इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। 2009 में सुपरटेक सोसाइटी में इस इमारत को बनाने की जो है नोएडा अथॉरिटी ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद 2012 से इसके खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। जब इसे 2009 में मंजूरी मिली थी तो 14 टावर्स और 9 मंजिल दिखाई गई थी। बाद में इस प्लान में चेंज किया गया और इसे 40 मंजिला में तब्दील कर दिया गया, यानी कि दोनों टावर्स में 40-40 मंजिला जो है वो बनाई जाएंगी। इन दोनों टावर्स को 40-40 मंजिला बनाया जाएगा, ऐसा इस प्लान में चेंज किया गया था। जहां पर ये टावर्स बने थे वहां पर गार्डन बनाना था। ऐसी भी खबर थी कि जिस जगह पर ये जो टावर्स हैं वो बने हुए थे, जिन्हें अब गिरा दिया गया है, वहां पर गार्डन बनाया जाना था। ये भी यहां पे खबर थी। 2012 से लड़ाई लड़ी गई। आरडब्ल्यूए ने इसे इल्लीगल बताते हुए कोर्ट का रुख किया और वहां पर याचिका दायर की। आरडब्ल्यूए ने कहा कि यह पूरी इमारत भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार से इल्लीगल तरीके से यहां पर बनाई गई है। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और आरडब्ल्यूए ने कहा कि ये जो पूरी इमारत है सुपरटेक कंपनी ने ज्यादा फ्लैट को बेचने और ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के चक्कर में इस जो इमारत है उसको जो है बनाया है, गलत तरीके से बनाया है, उस याचिका में कहा गया था। और फिर करीब 2 साल बाद 2014 में कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को आदेश दिया कि ये जो इमारत है वो गिरा देनी चाहिए, यानी कि गिरा दी जाए। ये 2014 में जो है वो आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया और ये कहा गया कि आदेश के 4 महीने के भीतर अपने खर्च पर नोएडा अथॉरिटी इन टावर्स को ध्वस्त करेगी, गिराएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच गया। जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही उस फैसले को बरकरार रखते हुए इन ट्विन टावर्स को गिराने का आदेश ही जारी किया और कहा कि 3 महीने का समय दिया जाता है और उसके अंदर इन टावर्स को गिरा दिया जाएगा। पिछले महीने अगस्त में इन टावर्स को गिराया जाना था, लेकिन 1 साल का समय लगा। कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई थी, जिसके बाद 1 साल का यह समय लगा और अब जो है आज अभी से कुछ देर पहले 2:30 बजे इन इमारत को गिरा दिया गया है। इससे पहले अगस्त में यह गिराया जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 महीने के अंदर जो आदेश है उसके 3 महीने के भीतर ही इस जो टावर्स है उनको गिरा दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो फैसला था उसका लोगों ने समर्थन किया था कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की जो ये इमारत है उसको गिराया जाए, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले कहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि किस तरीके से ये जो इमारत है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट तरीके से बनाई गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया, ये भी पाया कि जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं
उनकी मिलीभगत और बिल्डर की मिलीभगत से इस इलीगल बिल्डिंग को बनाया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि यह पूरी तरीके से भ्रष्ट इमारत है और इसे गिरा दिया जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कह दिया कि इसे गिराया जाए। जिसके बाद इसकी तैयारियां शुरू हुई, तमाम तैयारियां यहां पर शुरू हुई। लगातार जो है बाहर की कंपनी जो है वो बुलाई गई, किस तरीके से यहां पर पूरी तैयारियां, उसमें वायरिंग करना हो या विस्फोटक भरना हो, होल्स करना हो, आसपास के लोगों को सुरक्षा पहुंचाना हो, और आसपास के लोगों को कहा गया कि वो अपनी किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं जब तक कि ये खतरा जो है वो टल नहीं जाता। किस तरीके से यहाँ पर आसपास के घरों में पर्दे लगाए गए, वो खास तरीके के पर्दे थे जिनसे जो गिरने के बाद जो मलबा है वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी के घर में तोड़फोड़ ना हो, उस तरीके से वहां पर वो पर्दे खास तरीके के लगाए गए। लोगों को वहां से शिफ्ट किया गया, साथ ही साथ वहां पर जो जानवर थे उनका भी रेस्क्यू किया गया, और लगातार तमाम तरह की तैयारियों के बाद नोएडा अथॉरिटी ने इस भ्रष्ट इमारत को गिरा दिया। अब जो है वो किस तरीके से 9 से 10 साल की इस लंबी लड़ाई के बाद इस इमारत को गिराया है वो आप सभी देख सकते हैं। किस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो इमारत जो है 40 मंजिला इमारत यहां पर बनाई गई थी उसे सिर्फ 9 सेकंड्स के अंदर गिरा दिया गया, और इस डिमोलिशन का जो खर्च है वो करीब 18 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। यानी कि 40 मंजिला इमारत, 9 सेकंड का समय गिराने का और 18 करोड़ रुपए का खर्च, और 9 से 10 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार इस इमारत को गिरा दिया गया है। इस खबर में इतना ही। आप क्या कहना चाहते हैं इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसा ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।